आने वाली 14 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जो कि नालसा जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ है उसके सानिध्य में होती है। तो हर राज्य में हल्सा है, हर राज्य में एक राज्य की वो होती है इसमें। तो इसमें जो भी हमारे मुख्यतः सिविल नेचर के केसेस होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, चेक बाउंस के होते हैं, MACT जो क्लेम्स के होते हैं, उन केसेस का निपटारा किया जाता है, जो कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं। और इसमें बेसिकली नॉन कंपाउंडेबल केसेस को नहीं लिया जाता है, डाइवोर्स केसेस को नहीं लिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाया जा सके, आपसी भाईचारा बनाया रहे और पैसे की बचत हो। और ये है कि हम लोगों से ये आह्वान करते हैं जिनके लिटिगेशंस हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और अपने केसेस को निपटाएं। इससे पहले जब लोक अदालत लगाई गई थी तो उसमें किस तरीके से केस आए थे और कितने केस आए थे? इसमें हमारे हज़ारों की संख्या में हमारे एक ज़िले से केसेस डिसाइड हो जाते हैं। इसमें फैमिली डिस्प्यूट्स थे, रेवेन्यू केसेस थे, चेक बाउंस के केसेस थे, इंतकाल दर्ज नहीं होता है, जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस रहते हैं। तो हमारा जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, रेवेन्यू ब्रांच होती है, वो भी इन केसेस को डिसाइड कराने में हमारा पूरा सहयोग करती है। तो आम आदमी को क्या लाभ है इससे? आम आदमी को ये लाभ है कि जो कोर्ट की जो लंबी प्रक्रिया है उससे आपका बचाव हो जाता है, आपके पैसे बचते हैं, आपका समय बचता है और आपसी भाईचारा बना रहता है। इसमें दोनों पार्टियों का सहमत होना जरूरी होता है? जी बिल्कुल, इसमें दोनों पार्टियों का सहमत होना जरूरी है और किसी भी तरीके की कोई प्रेशर नहीं होता। अगर किसी कारणवश अगर आपका कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, समझौता नहीं होता है, तो जिस स्टेज पर आपका केस होता है वापस उसी कंसर्न कोर्ट में उस केस को भेज दिया जाता है। एक बार यहाँ डिस्पोज ऑफ होने के बाद में केस ऊपर भी इसकी अपील होती है? अगर यहाँ पर दोनों का राजीनामा हो गया है और केस डिस्पोज ऑफ हो गया है तो उसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट बाद में आता है तो उसकी अपील हाई कोर्ट में होती है। जैसे आपने भी बताया कि कोर्ट की एक जटिल और लंबी प्रक्रिया होती है, तो लोक अदालत जो है फायदेमंद साबित होती है। किसी व्यक्ति का अगर किसी कोर्ट में केस चल रहा है और वो चाहे कि लोक अदालत में मेरा मामला है, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया होती है? इसके लिए बेसिकली पहली तो कंडीशन ये है कि केस हमारे कंपाउंडेबल होना चाहिए, यानी कि वो समझौते के लायक होना चाहिए। अगर वो समझौते के लायक है तो फिर हम दोनों पार्टीज़ को नोटिस देते हैं, या अगर नोटिस नहीं दिया गया तो वो कंसर्न जो पार्टी है, जो लिटिगेंट है, वो अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है कि मैं लोक अदालत में अपने केस को किसी मध्यस्थता के द्वारा इसको सॉल्व कराना चाहता हूँ। पार्टियां अपने एडवोकेट्स के थ्रू यहाँ पे लोक अदालत में आना बाध्य है या फिर पर्सनली भी आ सकते हैं अपने केस को लेकर? जी बिल्कुल भी, इसमें हमारे एडवोकेट का आने की इसमें कोई बाध्यता नहीं है। इसमें पार्टी चाहे स्वयं आ सकती है और अपनी बातें रख सकती है। तो ये सर पार्टी को कैसे पता चले कि ये केस है कंप्रोमाइज? ये पार्टी हर एक केस के में हम कुछ केसेस सिलेक्ट करते हैं कि ये केस हमारे डिस्पोज ऑफ होने वाले हैं, इसमें कंप्रोमाइज़ हो सकता है। उस केसेस में हम पार्टी को नोटिस करते हैं। और उसके अलावा अगर फिर भी किसी पार्टी को लगता है कि हमारा केस लोक अदालत में जाना चाहिए तो उसके बाद वो कंसर्न कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन लगा सकती है। अगर वो समझौते के लायक होगा तो उसको अपना लोक अदालत में ले लिया जाता है, अदरवाइज उसका केस उसी कोर्ट में चलता रहता है। जी तो जज्जर में या भादरोड भी लगेगी कोर्ट? जी हर ज़िले में, हर तहसीलों में जहाँ हमारी कोर्ट से वहाँ लगाई जाती है लोक अदालत, तो भादरोड में भी इसकी लोक अदालत लगेगी। वहाँ पर एक बेंच का हमने गठन किया है लोक अदालत के लिए। आपका कहने का तात्पर्य है कि यहाँ जो जुरिडिक्शन में जितने केसेस है वही यहाँ पे अपीयर हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जो जुडिक्शन के केसेस हैं, झज्जर जुडिक्शन के हैं, वो सारे केसेस इसमें लोक अदालत में लिए जाएंगे। तो 14 तारीख को जो लोक अदालत लग रही है उसमें कितने केस रखे जा रहे हैं? देखिए उसमें कम से कम हमारा तो ये है कि कम से कम 10,000 केसेस हम इसमें लेंगे, जिसमें रेवेन्यू केसेस भी सारे होंगे। लेकिन उस जब लोक अदालत का दिन होता है इसकी संख्या बढ़ भी जाती है, तो हमें उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डिस्पोज ऑफ करेंगे। 10,000 तो कंफर्म है? कंफर्म है केसेस। एक ही दिन में होगा? ये उसी दिन होगा केसेस, और उससे ज़्यादा भी लिए जा सकते हैं। केसेस आने की समय सीमा है कोई? केसेस हमारे लोक अदालत से पहले हम एक प्री लोक अदालत का भी आयोजन करते हैं, उससे हम सारे केसेस को मंगा लेते हैं कि जो हमारे डिसाइड होने लायक हैं। जी।